Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about what's happening in B-Town. This is a new series जहां हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करेंगे, like whatever is happening around उसके बारे में. So for now, Ranbir and Alia's awkwardness is talk of the town. वो ब्रह्मास्त्र के इनिशियल प्रमोशन के दौरान जो भी आलिया एंड रणबीर के बीच में आर वर्ड को लेके रोमांटिक सा कॉन्वर्सेशन हुआ था, उसके बाद से पीपल आर नॉन स्टॉप जजिंग their relationship, saying कि रणबीर काफी कोल्ड किस्म का पर्सन है and Alia is all into him, and their chemistry is awkward, this and that. So let's not be so harsh. Not every moment needs to be perfect. Like not every man is Nick Jonas. This chair pulling वाला moment was just perfect. But point here is कि celebrities भी इंसान हैं. जब वो interviews वगैरह देते हैं तो they are also off the script. तो फिल्मों की तरह don't expect कि हर सवाल का जवाब वो savage way में देंगे या जब वो जवाब देंगे तो हवाएं चलेंगी. Not every time they can make impactful statements. And at times celebrities also try too hard कि हर सवाल का perfect answer देना है. And इस चक्कर में the whole conversation turns awkward. And something similar happened with Alia also. तो when Alia was asked कि यार तुम्हारी लाइफ का क्या है, तो for some reason she said, आर मेरे लाइफ का सबसे बड़ा आर्ट है. Alia, like I've been hearing, and all you guys have also been hearing. What is this new thing of RRR and this letter R? R से क्या relationship है तेरा? What is R? What is R? हाँ. What are you asking me? As in, what is R? Why do these people keep asking R? जवाब दो. क्या जवाब दूं? जो भी सही है, जो भी ट्रूथ है. ट्रूथ ये है कि आर मेरे लाइफ का सबसे बड़ा नंबर 8 है. अरे कहना क्या चाहते हो? I still haven't figured out this line, but keeping that aside, I feel when you are in love, such behavior is somewhat natural. You tend to act weird in front of your loved ones. It might be out of nervousness or because you want to impress that person, or you just want to be perfect in front of him, and hence end up being a bit weird. Don't tell me कि आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है. First date or first time meeting your lovers friends, ऐसे moments में आपने भी experience किया होगा. एंड जस्ट बिकॉज सेलिब्रिटीज पे मोस्ट ऑफ द टाइम कैमरा होता है तो उनके ऐसे वल्नरेबल सिचुएशंस कैप्चर हो जाते हैं, दुनिया के सामने आ जाते हैं. अदरवाइज आलिया भट्ट जिस तरह बात करती है, शी सीम्स लाइक अ वेरी कॉन्फिडेंट वुमन. ओनली दिस इंटरव्यू ऑफ हर्स इज एन एक्सेप्शन, एंड बेस्ड ऑन ओनली वन कॉन्वर्सेशन वी कांट जज कि क्या रणवीर सच में आलिया से प्यार करता है कि नहीं. ना, some people just don't like showing affection publicly, and that's okay. उसके अलावा there was one more clip जहाँ टुश करके रणबीर पैर से आलिया के लहंगे को साइड करते हैं. Like how can he? Doesn't he know कि आलिया का लहंगा से ऑब्सेशन कितना पुराना है? मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो. पर ऑन अ सीरियस नोट, फॉर सम पीपल इट माइट नॉट बी अ बिग डील. हो सकता है कि रणबीर को उस पे पैर डाल के ट्रिप ना होना हो, इस वजह से उसने उसे पैर से हटा दिया होगा. फेयर इनफ, बट इतना कुछ घाई नहीं चल रहा था, थोड़ा हाथ से भी उठा के वो रख सकता था. चलो दिया या आग वगैरह आसपास होता है, आउट ऑफ सेफ्टी रणबीर का ऐसा रिएक्शन होता पैर से ढकेलने का तो समझ भी आता. अदरवाइज फॉर मी दिस इज समवट डिसरिस्पेक्टफुल. अगेन इट इज इन माई पर्सनल ओपिनियन. कुछ लोगों के लिए इट वोंट बी अ बिग डील. But if my man does something like that, so I will correct his behavior then and there. Not because I'm materialistic or something, but because I won't be okay with him kicking my outfit. Because I will never do that to him. So I won't want someone to treat me like that. In a relationship, it is not the big things that matters, but small gestures that actually matters. एंड हम इंडियंस में एक आदत भी है ना, कोई छोटा हो या बड़ा हो या समझो कोई चीज़ भी हो, स्टिल गलती से पैर लग जाए तो वी से सॉरी एंड वो एक जेस्चर करते हैं ना, चिन पे हाथ लगा के देन गले पे, फिर वापस चिन पे देन गले पे. तो आई डोंट नो इस एक्शन को क्या बोलते हैं, बट वी डू दैट. तो आई वाजंट वेरी हैप्पी सीइंग रणबीर डूइंग दिस, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ही कम्स आउट टू बी अ जेंटलमैन. But if Alia has no issues, then who are we to say? But yeah, just a piece of advice to all the men out there. Don't kick your woman's outfit. That is not how you treat your queen. And yeah, other way around too. Treat your man right. Even we need to be a gentlewoman. Then have you seen this clip? Like ये clip काफी वायरल हुआ था. ये एक हेयर स्टाइलिस्ट है and अलग अलग इवेंट्स ही डज. रिसेंटली इसका ये क्लिप वायरल हुआ जहाँ वो अपने सब्जेक्ट जिसके ऊपर वो हेयर स्टाइल कर रहा था उस पर उसने थूक डाला. और अगर पानी की कमी है ना, हाउ डिस्गस्टिंग ऑफ हिम. लाइक थूकने के बाद बोल भी रहा है कि उसका थूक स्पेशल है. कुछ तो सेमिनार चल रहा था एंड उसने ये किया. आई फेल्ट सो बैड फॉर दैट वुमन सिटिंग ऑन दैट चेयर. उसको तभी इसके अगेंस्ट वॉइस रेज करना चाहिए था, बिकॉज उसके एक्सप्रेशन से इट इज प्रिटी क्लियर कि उस आदमी ने जो भी किया है शी डिडंट लाइक इट. एंड इस वजह से बाद में जाके ये पर्सन का एक अपॉलॉजी वीडियो भी आया जहाँ पे ही सेड कि उनके ऐसे जो सेमिनार्स होते हैं उसमें प्रोफेशनल्स ही आते हैं, सब प्रोफेशनल्स थे एंड लंबा चलता है सेमिनार तो लोग बोर ना हो जाए इस वजह से ह्यूमर डालना पड़ता है थोड़ा. तो आई डोंट नो किस पे थूकने का ये कौन सा टाइप का नया ह्यूमर आया है एंड ऐसी चीजों पे कौन हंसता है. ऑल्सो दिस एंट कॉल्ड बीइंग प्रोफेशनल.
इसको अगर प्रोफेशनलिज्म बोलते हैं तो थूक थूक के ही मिलो एक दूसरे से, हाथ मिला के क्यों मिलते हो? Anyways, after apologizing, he kept his comments off though. Even he realized that because he wasn't taking any accountability for what happened, instead was just giving out excuses, तो लोग माफ नहीं करेंगे. And वही हुआ. कमेंट्स में लोग were not buying his apology. But I feel like कि ठीक है, फ्लो में अगर गलती हो गया होगा उससे, बट हमसे क्यों माफी मांगना है? उसे तो उस लेडी से माफी मांगना चाहिए था जो वो क्लिप में दिखाई दे रही है. That too in front of everyone because this happened in front of everyone. देन अनुष्का शर्मा की एक नई मूवी भी आ रही है विच इज अ बायोपिक एंड इसको थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन मिला है लोगों से बिकॉज द थिंग इज बॉलीवुड बैक टू बैक बायोपिक्स ला रहा है एंड दिस टॉपिक सीम्स वेरी सैचुरेटेड नाउ। ऊपर से ये स्टोरी झूलन गोस्वामी के ऊपर है हु इज एन इंडियन क्रिकेटर एंड शी इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड इसी रीजन से पीपल आर वेरी अपसेट कि अनुष्का को ये रोल में कास्ट क्यों किया गया। तो लोगों का ये कहना था कि व्हेन बॉलीवुड हैज सो मेनी एक्टर्स ऑफ डिफरेंट स्किन टोन, तो अनुष्का जिसका स्किन टोन इज वेरी लाइट उसको मेकअप से डार्क टोन का बनाने की जगह डायरेक्टली एक ऐसे एक्टर को कास्ट करते जिसका स्किन टोन झूलन के साथ मैच करता। अदर देन दैट अनुष्का's बंगाली एक्सेंट इज साउंडिंग वेरी ऑड। जब जर्सी खुद के नाम का नहीं तो फैन किस नाम को फॉलो करे? किंतु चिंता करो ना, आज जर्सी पे अपना नाम बना लिया, आज काल अपना पहचान भी बना लेगा। And it seems like that she is trying too hard to get it perfect. And this point is something which even I agree to. Like when an actor tries too hard to talk in a particular accent, तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि नेचुरल तो वो बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि किसी लैंग्वेज के लोगों को मॉक करने जैसा वो हो जाता है। आपने बॉलीवुड में ये देखा ही होगा कि कैसे नॉर्थ वालों का एक अलग एक्सेंट दिखाया जाता है, देन साउथ वालों का एक हैवी एक्सेंट दिखाया जाता है, एंड ऐसे ही दे ट्राई टू पोर्ट्रे अदर स्टेट्स पीपल टू, जबकि एक्चुअल में लोग ऐसे बात भी नहीं करते, दे डोंट हैव सो मच ऑफ हैवी एक्सेंट। तो ये थोड़ा मॉक करने जैसा हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो स्किन टोन वाली बात आई फील लाइक कि दैट इज फाइन, बट इफ पॉसिबल ये चेंज बॉलीवुड में भी आ जाना चाहिए, क्योंकि इफ यू सी हॉलीवुड में दे कास्ट पीपल एज पर द कैरेक्टर्स। लाइक इफ अ व्हाइट ओल्ड मैन इज रिक्वायर्ड देन अकॉर्डिंगली दे विल ब्रिंग समवन जिसका स्किन टोन व्हाइट होगा, एंड इफ सम ब्लैक वुमन इज रिक्वायर्ड तो दे विल कास्ट अकॉर्डिंगली। एंड ब्राउन कलर टोन की कोई वुमन चाहिए तो दे मेक श्योर कि वैसे ही किसी पर्सन को कास्ट किया जाए जिसका ओरिजिनल स्किन टोन वो है। ऐसा नहीं चलता उधर कि अगर एक कैरेक्टर ब्लैक टोन वुमन के ऊपर है तो किसी व्हाइट लेडी को कास्ट करके उसके ऊपर मेकअप थोपा जाए। गलती से भी इफ दे डू समथिंग लाइक दिस ना तो हो गया, पीपल आर गोना गेट सो एंग्री ओवर देयर। वहां ऐसी चीजों को लेट गो नहीं किया जाता जैसे वी डू। सो यही सब की वजह से समवॉट अनुष्का's अपकमिंग फिल्म इज फेसिंग बैकलैश because people nowadays are very aware and very less ignorant। चल रहा है बोल के चलने दो वाला एटीट्यूड इज समथिंग जो अभी की जनरेशन बिल्कुल फॉलो नहीं करती। सो या दैट्स इट। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।